वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको साइंस का टेस्ट चल रहा है जो बिहार शिक्षा भर्ती है 1 to 5 टीचर के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ज़रूर बनाइएगा शिक्षक वाले लोग। और 69 बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी में लगभग साइंस 30 क्वेश्चन पूछता है, तो साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग बीपीएससी के थ्रू से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे बिहार शिक्षा भर्ती हो या 69 बीपीएससी हो, टेस्ट जरूर बनाएं और देखें कि कितना सही बना पाते हैं। चलिए अब हम लोग टेस्ट देते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 101 नंबर क्वेश्चन कि जो शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि शीत कोष्ठ यानी जो अगर मान लेते हैं फ्रिज, अगर फ्रिज में कोई फल रख देते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं, क्यों, उसी को मान लेते हैं। तो याद रखिएगा जो श्वसन की दर होता है वो घट जाता है। क्या होता है? श्वसन की दर जो होता है वो घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। फल जो होता है ना, फल अगर फसल के कटाई के बाद जो फल होता है, फल श्वसन करता है और ऑक्सीजन का उपभोग करता है, यानी ऑक्सीजन वो लेता है। अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा ना तो फल जल्दी सड़ने की संभावना रहती है, इसीलिए उसको शीत प्रकोष्ठ यानी मान लेते हैं फ्रिज में रखते हैं। तो जो फल होता है उसकी श्वसन की दर घट जाती है, इसलिए वो फल जो होता है वो ज़्यादा समय तक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारा उच्च आवृत्ति के तरंग साधारणतः संचारित की जाती है। पारा उच्च आवृत्ति का बात कर रहा है, इसका मतलब होता है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये तरंगे जो हैं साधारणतः संचारित कहाँ पे की जाती है, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। कहाँ? अंतरिक्ष तरंग के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर कैसा चार्जर होता है? तो मोबाइल जो चार्जर होता है ना वह एक ऑफ-चार्ज ट्रांसफार्मर है। कैसा है बाबू? ऑफ-चार्ज ट्रांसफार्मर। ऑफ-चार्ज ट्रांसफर किसे कहते हैं? जो ये वोल्टेज को घटाने का कार्य करते हैं, यानी ज़्यादा वोल्टेज इसको नहीं चाहिए। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा बाबू? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर का बात कर रहा है और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए देखिए आपको एक तो सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस ऑप्शन में तो सिलिकॉन दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ मान लीजिएगा सिलिकॉन। लेकिन एक और जो पदार्थ होता है उसे जर्मेनियम कहा जाता है। किसको? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ पे दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, कैसे होते हैं बाबू? तो याद रखिएगा प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक है। क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक का बात कर रहा है और क्वांटम सूचना का जो मूल्य मात्रक है बाबू वो क्या है बाबू? तो याद रखिएगा ये 1 क्यूबिक या क्वांटम बिट क्वांट की सूचना का मूल्य इकाई है। ठीक है, यही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्याम वीवर होता है। श्याम वीवर होता है, ये क्या है? तो श्याम वीवर जो होता है बाबू वो क्या होता है? तो ये आपको सिमट गया तारा जो होता है वो श्याम वीवर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसे ब्लैक होल कहा जाता है। श्याम वीवर को क्या कहते हैं बाबू? तो ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? क्या बोल रहा है? जो भारी मशीन होता है उनके उपयोग के लिए जो स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट, वो कौन सा है ये पूछ रहा है। याद रखिएगा वो जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। कैसी होती है? इसकी प्रकृति जो होती है वो ध्रुवीय होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित पूछ रहा है, कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें से आपको नीला हरा शैवाल जो है वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है बाबू? तो याद रखिएगा ट्यूबलाइट में जो होता है कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प, ये दोनों चीज़ रहता है। जब दो ऑप्शन दिख जाएगा तो क्या मारना है? ऑप्शन ई मार देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी एक से अधिक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एंटासीड होते हैं। एंटासीड क्या होते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ, और एंटासीड जो है ये एक भस्म होते हैं। क्या होते हैं बाबू? भस्म। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है?
जो बुलेट प्रूफ वस्तु होता है उसको बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसका किया जाता है, तो आपको केवलर का भी किया जाता है, लैक्सॉन का किया जाता है। तो केवलर और लैक्सॉन का उपयोग बुलेट प्रूफ बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, डीएपी में कितना प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी का बात कर रहा है और डीएपी में पूछ रहा है कितना प्रतिशत। डीएपी मतलब डाई अमोनिया फास्फोट का बात कर रहा है, और डाई अमोनिया फास्फोट में कितना प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत रहता है बाबू, तो 18% नाइट्रोजन और 46% जो होता है वो फास्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक का बात करें, देखो यूरिया है, सुपर फास्फेट ये भी है, और आपको पोटेशियम नाइट्रेट ये भी है। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 3 ऑप्शन। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। यानी एक जो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है ये नहीं है, और यहाँ पे 3 जो दिया गया है वो पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया और सुपर फास्फेट, ये एक रासायनिक उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है। जो मृत मछली होती है उससे जो दुर्गंध निकलता है, यानी महकती है, गंध निकलता है, बोले किन यौगिकों के कारण होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अमीनो यौगिक, क्या अमीनो यौगिक राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन कि द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहलाती है बाबू, तो याद रखिएगा उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। जो रेशम कीड़ा होता है बोला कि अपने जीवन का जो चक्र होता है उससे किस चरण में जो वाणिज्यिक तंतु होता है उसको पैदा करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और याद रखिएगा वो केसित कहलाता है। क्या कहलाता है, केसित अवस्था में जो होता है वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। जो अफीम होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा अफीम जो होता है वो आपको अफीम जड़ों से मिलते हैं। किससे, जड़ों से मिलते हैं। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है, और अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल और एक चीरा लगाया जाता है, और इसका दूध निकालते हैं जो निकल कर सूख जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बाबू, तो जड़ से नहीं ना होगा, बिना पके फल के लैक्टोस से निकाला जाता है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि पशुओं की विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। जो पशु होते हैं उनको विशेषता जो दुधारू गौ होती है उनके अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जैव उर्वरक जो हो जाएगा वो एजोला होता है। क्या होता है, एजोला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो एजोला होता है ये आहार के साथ, अगर एजोला 1.5 से 2 किलो तक एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध जो होता है, दूध के उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मुख्य गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुहा से ही आपको पाचन शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अबिंदुकता एक बीमारी है, और अबिंदुकता बाबू आँखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है, आँखों में आपको अबिंदुकता हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल जो है एक एस्टेरॉइड है। कैसा है बाबू, एस्टेरॉइड। राइट आंसर ऑप्शन कैसा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चिपचिपा एस्टेरॉइड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल्य का है, जैविक मूल्य का है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा जैविक मूल्य का जो होगा
वो आपको मूंगा हो जाएगा। कौन सा, इसमें जो होगा वो मूंगा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेट्राप्लेजिया का अर्थ है। टेट्राप्लेजिया का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, टेट्राप्लेजिया जो होता है दोनों हाथों और दोनों पैरों का पक्षाघात होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेशम का निर्माण निम्नलिखित नाम भी है। जो कृत्रिम रेशम होता है उसका रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा, उसको रेयान भी कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। डीएनए का जो शोध केंद्र है वही बात कर रहा है, वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वो कहाँ पे है बाबू? तो ये हैदराबाद में है। राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है वह है। यानी अगर शरीर में निर्जलीकरण यानी पानी की कमी होने पर पदार्थ में जो सामान्य रूप से शरीर से खत्म हो जाता है वो कौन सा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और याद रखिएगा इसमें सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। और शाकनाशी जो है वो आपको ब्यूटाक्लोर है। क्या है बाबू? ब्यूटाक्लोर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ईंधन मान अधिकतम किसका होता है? याद रखिएगा, अधिकतम सबसे ज़्यादा होगा। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन जो होता है उसमें मान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं? तो याद रखिएगा वो जो किए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। जो आलू का चिप्स हम लोग खाते हैं, लेस खाते हैं मान लीजिए, तो उसमें लेस तो कम रहता है आलू का जो चिप्स होता है, और हवा बहुत ज़्यादा रहता है। और जो हवा रहता है वो हवा नाइट्रोजन का रहता है। कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। क्या है बाबू? तो वह आप एनिमल चारकोल है। क्या है बाबू? एनिमल चारकोल। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहद का घटक है। देखो, शहद का प्रमुख घटक होते हैं जैसे फ्रुक्टोज। इसमें फ्रुक्टोज दिया है तो फ्रुक्टोज लगभग आपको 38%, ग्लूकोज दिया हुआ है तो 31% ग्लूकोज, सुक्रोज भी होता है लगभग 2%, माल्टोज भी होता है आपको 7%, चारों जो दिया हुआ है, और जल होता है लगभग 17%। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो शहद का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अम्ल कौन सा छोड़ता है ये क्वेश्चन दिया हुआ। याद रखिएगा अमोनिया सल्फेट जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा मिट्टी में अम्ल छोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पाई जाती है बाबू? तो आपको लेग्यूम मूल ग्रंथि में। कहाँ? लेग्यूम मूल ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सोने के पुराने आभूषण को चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पुराने आभूषण से कम हो जाएगा। अगर सोने का जो पुराना आभूषण होता है अगर उसको पॉलिश करते हैं चमकाने के लिए तो पहले से उसका वजन जो हो जाए वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजन होता है? जो धुआं होता है वो आँखों में लगता है बहुत ज़्यादा, वही बोल रहा है कि कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है उसमें। तो याद रखिएगा कौन सा होता है बाबू? तो उसमें आपको पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट होता है। क्या होता है? पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। राइट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन का बात कर रहा है और इस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जा का बात कर रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रा में, स्पंज में और परवाल में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ई होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन घटनों की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के स्वतंत्र नियम से किया जाता है? देखो गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जाती है। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे
रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, चारों ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? विक्षेपित सबसे ज़्यादा कौन होगा ये पूछ रहा है। तो प्रिज्म से कोई भी रंग गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित तो होगा बैगनी। कौन सा? बैगनी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, और सबसे कम बोलेगा तो लाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? आकाश जो उसको दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में, नेत्र में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब दो ऑप्शन दिख जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं। तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे दूरबीन भी दिया हुआ है, नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन, ये तीनों में जो होता है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बाबू? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और मेसनर प्रभाव आपको बाबू अति चालकता से है। किससे है बाबू? अति चालकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों के विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। आसान क्वेश्चन है। जो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें विमंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है और कैलामाइन घोल की प्रकृति कैसी होती है? चींटी डंक मारती है तो क्या लगाया जाता है? कैलामाइन घोल। बोला है कि वो घोल की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा घोल की प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? आसान क्वेश्चन है। तो क्या करता है बाबू? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे ली जाती है बाबू? तो रंध्र से। किससे? रंध्र। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।